दिस इज़ मीनाक्षी भूरिया बिफोर यू। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। टिश्यू के बारे में देखिए, प्लांट टिश्यू हुए या फिर एनिमल टिश्यू हुए, दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ का जो है आपके क्यूबॉइडल टिश्यू हैं, आपके कोलमनर टिश्यू हैं एनिमल में, और प्लांट्स में भी पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। तो तीनों टाइप के हम टिश्यू कवर करने वाले हैं। A group of structurally similar or dissimilar cells that perform a common function and have a common origin is called a tissue। कि जो ग्रुप होता है सेल्स का, मे बी वो सिमिलर हो सकती हैं या फिर डिसिमिलर हो सकती हैं, और एक ही फंक्शन, कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, और उनका ओरिजिन बेसिकली मतलब एक ही प्लेस से हुआ होता है, तो वो क्या होती हैं? आपकी टिश्यू होती है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? सेल पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था सेल, बहुत सारी सेल मिलके क्या फॉर्मेशन कर देती है? टिश्यू की फॉर्मेशन कर देती है, और वही टिश्यू आज हम पढ़ रहे हैं। तो जो इसके बेसिस पे, डेफिनेशन के बेसिस पे हमने जाना कि टिश्यू क्या है। अब टिश्यू बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू की बात करें, प्लांट में टिश्यू कितने टाइप के होंगे? आपके 3 टाइप्स के होंगे, जिसमें से पहले आता पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? इसकी सेल वॉल जो होती है थिन होती है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की आपकी बनी होती है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, conduction of substance, provide turzidity to soft part of the plant। कि ये थिन होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं, फिर हेल्प करती है फूड की स्टोरेज में, और कंडक्ट करती है सब्सटेंसेस को। और टर्जिडिटी, जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं प्लांट के, उनको टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने आपको वैक्यूल्स बताया था, वैक्यूल भी क्या करते हैं? सॉफ्ट पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का जर्क हो या किसी भी टाइप की, जब प्लांट प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, अगर उन्हें धक्का लग जाता, कोई अगर एनिमल आके उन पे टकरा जाता है, या फिर आंधी तूफान की वजह से कोई हुआ, तो सॉफ्ट पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? पैरेन्काइमा सेल जो है, वो टिश्यू है, वो करते हैं आपके। देन सेकंड होता है आपका कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन को, और बेंडिंग जब होती है, जैसे तूफान आ गया तो बेंडिंग बहुत ज़्यादा ना हो, उसको रिस्ट्रिक्ट करने का भी काम कौन करता है? आपका कोलेन्काइमा करता है। फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड टिश्यू होते हैं, सबसे पहली बात। अब इससे पहले जो हमने पढ़े वो लिविंग टिश्यू थे, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे मिलेंगे? हमने प्लांट पढ़ा था, प्लांट में कॉर्क पढ़ी थी, तो कॉर्क क्या थी? डेड सेल थी, ठीक है। तो अगर हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें, इस मैकेनिज्म क्या होता है? ये एक स्केलेटन की तरह काम करता प्लांट में। स्केलेटन देखिए, आपको पता है कि हमारा स्केलेटन सिस्टम जो होता है, बोन्स आती हैं उसमें। ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर किसी भी डॉग हुआ, किसी भी एनिमल की बात करें, स्केलेटन सिस्टम में क्या आती है? आपकी बोन्स आती है, और बोन क्या होती है? हार्ड होती है। तो ये भी स्केलेटन सिस्टम होता है एक तरीके का प्लांट का। तो ये क्या होगा? हार्डेस्ट प्लांट टिश्यू होगा, जो मेडअप होगा हाईली थिक वॉल सेल विद नो न्यूक्लियस एंड नो साइटोप्लाज्म। देखिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा तो वो सॉफ्ट हो जाती है। देखो, साइटोप्लाज्म क्या है? एक तरीके का फ्लूइड ही है, और उस फ्लूइड के अंदर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो वो चीज़ हार्ड हो सकती है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो वो चीज़ हार्ड नहीं होती। तो हमने जान लिया पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। अगर हम इसमें एक चीज़ और देखें, ये किससे बना हुआ होता है? इसमें लिग्निन होते हैं और सेलुलोज होते हैं, या फिर हो सकता है दोनों हो सकते हैं। अगर हम इनके डायग्राम की बात करें तो देखिए, ये पैरेन्काइमा है आपका। पैरेन्काइमा जो कि पोटैटो का दिखा रखा है आपको, क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी दिखाया हुआ है। ये स्पेस है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं इसे। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है इधर, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है। वैक्यूल्स क्या करते हैं? जब कोई किसी भी तरह का जर्क लगे, उस वक्त
हेल्पफुल होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, वैक्यूल प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और यही रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कोई जर्क लगे तो सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी बात आती है अपनी कोलन काइमा की। कोलन काइमा में क्रॉस सेक्शन देखिए, ये रहा आपका, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ये रहा। इसमें भी वैक्यूल्स जो हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। ये थिक प्राइमरी सेल वॉल दिखा रखी है आपको इधर। फिर आता है आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जो ये पियर है इसका काट के दिखाया है। यहाँ पे ल्यूमेन होते हैं, यहाँ पे ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। थिक सेकेंडरी सेल वॉल अंदर जो आपको दिखाई गई है, थिक सेकेंडरी सेल वॉल है, आउटर क्या है, थिन प्राइमरी सेल वॉल है। लेकिन इतने लेबलिंग पे आपको नहीं जाना है, बेसिकली आपको देखना 3 टाइप के टिश्यू होते हैं प्लांट में। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। फिर आगे देखते हैं हम, आगे क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू भी होते हैं प्लांट में, जैसे कि जाइलम हुआ। जाइलम क्या है, कंडक्ट करता है वाटर को, मिनरल को, रूट से शूट तक लेके जाता है। ध्यान रखिएगा, जाइलम क्या करता है, वाटर कहाँ से आता है, रूट से ही तो एब्जॉर्ब करता है। रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया, कुछ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब किया रूट से ही, और शूट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम पहुंचाने का काम करेगा। देन आता है आपका फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का और फोटोसिंथेस फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स। देखिए क्या होता है, जो हमने वाटर लिया, मिनरल्स लिए, ऊपर से तो सनलाइट आ ही रही है, तो उन सब को यूज करके लीफ में क्या बनेगा, फूड बन जाता, फूड प्रिपेयर हो जाता है। अब इस फूड का क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, फूड को लीफ में तैयार तो कर लिया, लेकिन अब उस लीफ से पूरे प्लांट में भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो प्लांट उसे यूज कर पाएगा। उसका काम कौन करता है, फ्लोएम इस चीज में हेल्प करता है। तो देखेंगे जाइलम एंड फ्लोएम क्या है। ये आपका मान लो एक ट्रंक था या स्टेम थी, जिसको हमने कट किया। कट करके क्या देखते हैं, जो ये एक बंडल है, ये आपको आउल शेप का जो दिख रहा है, इस बंडल को हमने निकाल के देखा, तो आप क्या देख रहे हैं, इधर ये वाला जो इंटरनल है, ये आपका सबसे पहले क्या है, जाइलम दिखाया गया है। फिर ये कैम्बियम रिंग होती है, जो आपको ये इधर दिखाई दे रही है ना, येलोइश, ये कैम्बियम रिंग होती है आपकी, और उससे बाहर क्या है, फ्लोएम होता है आपका। आप एक चीज देख रहे हैं, जाइलम से ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्लोएम से नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन थोड़ा आगे देखते हैं हम ये डायग्राम, तो इधर जाइलम और फ्लोएम को अलग से दिखाया गया है। जाइलम के लिए आपको ये ऑरेंज जो कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज, तो इससे क्या दिखाया गया, वाटर को एब्जॉर्ब किया और मिनरल को एब्जॉर्ब किया, और लेके ये ऊपर की तरफ गया, और लेके कहाँ जा रहा है, लीव्स पे चला जा रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ हो रहा है इसका मूवमेंट। ये वन वे फ्लो होता है, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब करता है। और इसमें वॉल जो होती है, वॉल प्रेजेंट नहीं है, जो आप ये सेल देख रहे हैं, कंप्लीट एक सेल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे कोई वॉल्स नजर नहीं आ रही। इसमें स्टफ्ड लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, मतलब जाइलम में आपको लिग्निन की प्रेजेंस भी मिलेगी। अब मान लो लीफ तक चला गया ये सब मिनरल और वाटर, और उनको यूज करके प्लांट क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा। जैसे सनलाइट का यूज किया, सभी लीफ तक पहुंचा है ना। अब सनलाइट का यूज करके यहाँ पे इसने फूड बनाया। फूड बनाने के बाद ये क्या करेगा, आप एरो देखिए, ऊपर भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है, रूट की तरफ भी। तो ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब कि जिस लीफ ने खाना बनाया उससे ऊपर की तरफ भी वो खाना जाएगा और नीचे की तरफ भी वो फूड जाएगा, मतलब 2 वे फ्लो होता है। वाटर एंड फूड, वाटर भी होगा जिसमें और फूड भी होगा। इसमें क्या होते हैं, ये बीच बीच में आपको डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, सेल वॉल दिखाई दे रहे हैं, एंड वॉल विद प्रीफ्लोरेशन। ठीक है, ये आपका जाइलम और फ्लोएम के बारे में था। फिर हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आपका आ जाता है एनिमल के टिश्यू, जिनको ब्रॉडली हमने 4 टाइप में क्लासिफाई किया है। अब 4 टाइप कौन कौन से हैं, वो किस बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, वो उनके फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहले आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को, इसमें 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, एक तो उनकी कवरिंग और दूसरा उनकी ग्लैंड्स। अगर मैं कवरिंग की बात करूँ
तो कवरिंग में 3 कवरिंग मिलेंगी आपको, जिसमें सिंपल होगा, स्ट्रेटिफाई होगा, ट्रांजिशनल होगा। और ग्लैंड्स की बात करें, ग्लैंडुलर जो बोला गया है, ग्लैंड्स 2 टाइप की होंगी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जिसमें ट्रांजिशनल की बात कर लें तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, उसमें आपके ट्रांजिशनल जो टिश्यू है वो मिलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार के नज़र आते हैं। ऊपर इस प्रकार की जो ब्रिक से लगी होती है, टिश्यू क्या है, बेसिकली ब्रिक की तरह ही दिखाई देते हैं। जैसे कि बहुत सारी ब्रिक हैं एक साथ लगा दी गई है, सेल एक ब्रिक की तरह होती है और उन सेल्स को एक जगह लगा दिया गया है, वो टिश्यू की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये ट्रांजिशनल का था। फिर ग्लैंड्स की बात कर ले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं, वो डायरेक्ट क्या करती हैं, ब्लड में अपना सिक्रीशन देती हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो एक डक्ट के थ्रू, देखो एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, मतलब बाहर एग्जिट करना। तो जो कंपेरेटिवली बाहर होंगी वो क्या करेंगी, डक्ट की हेल्प से ही तो जो है अपना सिक्रीशन प्रॉपर जगह पे दे पाएंगी। तो वो क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। जबकि जो बॉडी के अंदर बिल्कुल ही ब्लड के पास होती है वो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर लें तो इसमें यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं आपकी और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। यूनिसेलुलर में आपकी गॉबलेट सेल आ जाती हैं, जबकि मल्टीसेलुलर को आगे फर्दर क्लासिफाई करके सिंपल और कंपाउंड में कैटेगराइज कर दिया गया है। बस आप इतना याद रखिएगा, एपिथेलियम के जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें 3 होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। इसके आगे ऐड कर लेना है एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा इश्यू रहता है, तो मेन मैंने लिखा है एक शॉर्ट नोट टाइप। ठीक है, और फिर ग्लैंड्स होती है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो है ग्लैंड्स हो सकती हैं। और एक्सोक्राइन में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आते हैं। यूनिसेलुलर में आपकी क्या है, गॉबलेट सेल है, जबकि मल्टीसेलुलर में सिंपल भी हो सकती हैं और आपकी कंपाउंड भी हो सकती हैं। ठीक है, कंपाउंड में ट्यूब हो गई, जो आपकी एल्वोली हो गए, एल्वोलियर्स जो बनी होती हैं वो सब आती हैं कंपाउंड में। फिर हम आगे देख लें तो आगे क्या देखते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड के बारे में जान लेते हैं। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल तो हम कर चुके हैं, ये 2 बचे हैं, इसको कवर करेंगे। स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो इनको 2 में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक तो आपका क्रेटिनाइज स्क्वैमस जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक अनक्रेटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, क्रेटिनाइज की बात करें तो इधर आपकी स्किन आती है, अनक्रेटिनाइज में आपकी माउथ की जो लाइनिंग होती है और वेजाइना की लाइनिंग होती है वो आती है। वेजाइना समझते हैं ना आप, ये फीमेल का ऑर्गन है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये स्किन है, आपकी स्किन है, ये भी आपकी क्रेटिनाइज स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है और ये इस तरीके से अरेंज होती है। और माउथ की लाइनिंग है वो भी इस तरीके से अरेंज होती है। स्लाइट डिफरेंस होता है, लेकिन आप स्ट्रेटिफाइड में इन दोनों को इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, क्रेटिनाइज और अनक्रेटिनाइज होती है। फिर आता सिंपल। सिंपल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलिमिनर। स्क्वैमस की बात करें, इसमें आपकी एल्वोलियर कैपिलरी आएंगी। क्यूबॉइडल की बात करें, ट्यूब्स आएंगी आपकी और डक्ट्स आएंगी। ये आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं एल्वोली का, जो हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर आपको एल्वोली मिलती है। उसमें अगर हम इसकी सेल निकाल के देखें, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होती है और इस प्रकार की इनकी कुछ अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और फिर आगे बात करें क्यूबॉइडल की, ये ट्यूब या डक्ट्स में मिलती है। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार का जो इस टिश्यू का अरेंजमेंट होता है। देखिए यहाँ पे एक थिन लेयर होती है, बहुत ही, ये कंपैरेटिवली थिक होती है। फिर हम कोलिमिनर की बात कर लें तो इनको भी 3 क्लास में क्लासीफाई कर दिया गया है। एक आपका सिंपल, एक सिलिएटेड, देन आपका माइक्रोविलाई। अगर हम इसको देखें ओवरऑल कोलिमिनर को तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये सीलियरी वाली दिखाई गई है आपको। ये ऊपर सीलिया की अरेंजमेंट होती है, हेयर लाइक होते हैं सीलिया आपके, उनकी अरेंजमेंट होती है। और ये लॉन्गिट्यूडनल से जो सेल हैं आपको नजर आएंगे इधर।
ठीक है, तो कॉलमनर का ये एग्जाम्पल है, ये आप देख रहे हैं जो आपकी ट्रैकिया है या फिर आपका जो माउथ की जो कैविटी शुरू हुई थी, नेजल कैविटी, माउथ कैविटी और नेजल कैविटी जहाँ पे थोड़ा मिलते हैं, इस रीजन से ये आपका लिया गया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं ओरोफेरिंक्स जो है उधर से, उधर की जो आउटर लेयर होती है, लाइनिंग होती है, वो पार्ट आपका इधर कॉलमनर में आता है। देन हम बात करें इससे आगे, तो इससे आगे क्या देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसको 4 क्लास में क्लासिफाई कर दिया गया है, कनेक्टिव, कार्टिलेज, एडिपोस और हीमोपोइटिक। ठीक है, इनके साथ कनेक्टिव टिश्यू जरूर जोड़ लेना। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको कैसे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि जिसमें जर्नल कनेक्टिव टिश्यू आते हैं बॉडी के, वो होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर रेटिकुलर, जो सपोर्ट करते हैं लिम्फोइड टिश्यू को, किसको सपोर्ट करते हैं, लिम्फोइड टिश्यू को, वो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके। फिर डेंस फाइबर, जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, बने होते हैं टेंडोन्स के और लिगामेंट्स के। ठीक है, फिर आता है आपका इलास्टिक, ये प्रोसेस एक्सटेंशन एंड रिकॉइल्ड प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके लंग्स हुए, लंग्स में क्या होता है, जैसे ही हमने एयर को इनहेल किया वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं, फिर उस एयर को एक्सहेल किया तो वो अपने सरफेस एरिया को फिर से रिड्यूस कर लेते हैं, मतलब कि ये इलास्टिक होते हैं। जैसे कि आप देखें लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। देन आपके आते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, फ्लावर जैसी अरेंजमेंट है, आप देखिए इधर ये फ्लावर जैसी अरेंजमेंट होती है इनकी। फिर हम बात करें डेंस फाइबर टिश्यू की, ये इरेगुलर भी हो सकते हैं, इधर जैसे बिखरे पड़े हुए हैं, इनका कोई पता ही नहीं चल रहा है कोई कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या फिर आपके रेगुलर हो सकते हैं, एक पैटर्न में आपको ये मिल सकते हैं। फिर आता आपका इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक ये इस प्रकार से आपको इनकी अरेंजमेंट दिखाई देगी। देन हम इससे आगे चलें तो इन्हीं के टाइप में से सेकंड टाइप की डिस्कशन करेंगे, कार्टिलेज, एडिपोस और हीमोपोइटिक हमारा जो रह गया है। इसमें से हम कार्टिलेज को देख लेते हैं। हम पहले कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू जो है आपके, ये कंपोजिशन क्या होती है, इसमें मैट्रिक्स होते हैं आपके, फाइबर्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट में कार्टिलेज की जो सेल होती है वो, उसकी बात कर लेते हैं, ये कार्टिलेज सेल है। कार्टिलेज देखो फिश भी होती हैं 2 टाइप की, एक तो कॉन्ड्रिथिस और एक ऑस्टिथिस। कॉन्ड्रिथिस क्या होती है, जो कार्टिलेज की बनी होती है, तो इसको याद रखेंगे, सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रीसाइट्स और सी से कॉन्ड्रिथिस जो आपकी फिशेस होती हैं। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है और फाइबर्स भी प्रेजेंट होता है। फिर हाईलाइन, हाईलाइन क्या है, ये कवर करता है आर्टिकुलर सरफेस को, फॉर्म करता है फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क फॉर्म करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें, आपके लैरिंग्स जो है वो हो गया, ये क्या होता है, इलास्टिक होता है, या फिर आपके ईयर हो गए, जो लैरिंग्स का जो इलास्टिक पार्ट आता है वो कार्टिलेज का बना होता है। फिर आपके ईयर आ गए, ईयर भी आपके हाईलाइन में होते हैं। देन आपका आता फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज की बात करें, इनवर्टिब्रेट की जो डिस्क होती है, इनवर्टिब्रेट की डिस्क होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, इधर आपकी नोज है एंड रिब्स है, इधर आपकी कार्टिलेज होती है, नोज में आप बीच में देखेंगे तो क्या होती है, कार्टिलेज होती है। ठीक है, नी है, नी का जॉइंट होता है, या फिर हमारी बैकबोन है, वर्टिब्रा है, उधर भी जो जॉइंट्स के बीच में आपको कार्टिलेज मिलते हैं। देन हम बात करें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। एडिपोज क्या है, इसके कंपोजिशन की बात कर लें तो एडिपोसाइट्स मिलेंगे आपको, मतलब कि जो आपके फैट सेल होती हैं वो आपको मिलेंगी। लूज कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स मिलेगी इधर आपको। फिर फंक्शन की बात करें तो प्रोटेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे कि किडनी की बात कर ले, किडनी में क्या होता है, ये फिल्ट्रेशन का काम करती है और प्रोटेक्ट करती है हमें। आप देखेंगे जो हमारी बॉडी का 1 जैसे 5 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में माना जाता है, जनरली अप डाउन होता है, वेरिएशन ह्यूमन बॉडी है तो मिलेगा, और उसमें से 5 लीटर में से जो क्या देखेंगे आप, 1 लीटर जो आपका ब्लड होता है वो आपका किडनी में ही मिलता है।
तो एक तरीके से हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉडी का जो, हमारी बॉडी किससे चल रही है, बेसिकली सर्कुलेशन हो रहा है तभी तो चल रही है, और सर्कुलेशन हो रहा है वो ब्लड के थ्रू हो रहा है। और ब्लड में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो फूड हमने खाया उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भेजा जाता है वो ब्लड के थ्रू ही भेजा जाता है, और वो ब्लड मैक्सिमम कहाँ है, आपका किडनी में है। तो ये एडिपोज टिश्यू में प्रोटेक्टिव पैकेजिंग मटेरियल की तरह फंक्शन करता है। देन इसमें इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, जैसे कि हमारी स्किन हुई, स्किन में भी एडिपोज टिश्यू मिलता है आपका, ये हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठंड होती है, तो हम क्या कर पाते हैं, बर्दाश्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो इंसुलेटर की तरह काम कर रही है। जो गर्मी है, हमारी बॉडी की गर्मी, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है हमारी बॉडी का 37 डिग्री सी, ठीक है। अब अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर या फिर कम टेम्परेचर है, तो स्किन उसमें एक इंसुलेटर का काम करती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाता है। देन आता है एनर्जी स्टोरेज का भी ये काम करते हैं। ये आप इसका जो डायग्राम है एडिपोज टिश्यू का, ये देख लीजिए, और इधर ये आपको एडिपोसाइट्स दिखाए गए हैं, एडिपोसाइट्स दिखाए गए हैं। आगे हम देखें, एक ही रह गया अब हमारा, हेमाटोसाइट्स। हेमाटोपोइटिक सेल जो टिश्यू जो है आपके, इसमें क्या है, ये रेड ब्लड सेल जो होती है, रेड बोन मैरो जो होती है आपकी, ये प्रोड्यूस करती है ब्लड सेल, ब्लड सेल जो है प्रोड्यूस करती हैं। सर्कुलेटरी ब्लड जो होता है वो भी बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होता है, जिसमें कि आपकी ब्लड की सेल आती हैं जो कि सस्पेंड रहती है ब्लड प्लाज्मा में। ये देखिए आपकी बोन मैरो है, ये क्या है, आपकी बोन मैरो है। बोन मैरो से ही प्रोडक्शन होता है, चाहे आपकी ये आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, या फिर आपकी प्लेटलेट्स हो। और आरबीसी का आप बैटर फुल फॉर्म क्या देखेंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आपको सेल मिले, सेल भी ठीक है, लेकिन बैटर क्या होता है, कॉर्पसल्स, ठीक है। ये आपकी आरबीसी है। फिर आपके डब्ल्यूबीसी में देखेंगे लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, एसिनोफिल हैं, बेसोफिल्स हैं, और आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं। इसको एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर, अग्रैन्युलर बोल रहे हैं, जिसमें ये ग्रैन्यूल्स आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, ये आपके क्या है, ग्रैनुलर है। जिनमें आपको ये बिल्कुल ऐसे डॉट नजर नहीं आ रहे हैं, ये क्या है, अग्रैन्युलर है। फिर आपकी प्लेटलेट्स भी जो है बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होती हैं, मतलब कि बोन मैरो से 3 टाइप की सेल का ओरिजिन हुआ, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी एंड आपकी प्लेटलेट्स, और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं इसको भी आप। देन हम आगे बात करें तो आगे में क्या देखेंगे, आपका मसल टिश्यू जो होते हैं, मसल टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया गया, एक स्केलेटल मसल, फिर आपका कार्डियक मसल, फिर आपका स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल की बात करते हैं हम सबसे पहले। स्केलेटल मसल, ये सेल आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फाइबर्स, लॉन्ग होती हैं, और लॉन्ग होती है तो सिलेंडर वाली फाइबर की फॉर्म में आपको ये मिलेंगी। फाइबर आर क्रॉस स्ट्रेटेड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं ऐसे प्रोटीन जो है स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल बेसिकली जो आपका स्केलेटन सिस्टम है उसके एकदम टच में होती है, वो आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं, ठीक है। ये प्रोटीन की आपकी यहाँ पे प्रेजेंस होती है। देन फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो इसके फाइबर होते हैं इसमें मल्टी न्यूक्लियस आपको मिलेंगे, जिसको हम सिंसिटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंसिटियम बोलते हैं। ट्यूबुलर सिस्टम की प्रेजेंस होगी, जिसमें कि थिक फिलामेंट मिलेंगे आपको, जैसे कि हम मायोसिन बोलते हैं, या फिर एम, उनके बीच में क्या होती है, एम लाइन होती है, सेंटर उनका क्या होता है, एम लाइन होती है। या फिर आपके थिन फिलामेंट होंगे, जिसमें कि जेड लाइन एज अ सेंटर आपको मिलेगी। ये जेड लाइन में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, एक तो एक्टिन होगा, ट्रोपोसिन होगा, ट्रोपोमायोसिन होगा, ठीक है। सार्कोमियर भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो डिस्टेंस होता है 2 जेड लाइन्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो आपका सार्कोमियर होता है। देखिए डायग्राम देखिए, इसमें ये मसल सेल थी, इसको एक एक जो स्ट्रिप आपको ये नज़र आ रही है ना, इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लगाया गया,
और इसमें क्या बोला गया है, थिन और थिक फिलामेंट होते हैं। एम लाइन जो होती है, एम लाइन जिसके सेंटर में होती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो रीजन है ये क्या है, आपका मायोसिन है, मायोसिन है, और ये थिक होता है। इसमें तो आपको इक्वल स्पेस दिखाया गया है, पर आप थोड़ा इसको मानिए कि थोड़ा थिक होता है। और फिर आता है थिन, थिन जिसके बीच में जेड लाइन है, जो ये जेड लाइन है ये थिन होता है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इनके बीच में स्पेस कम होता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ये स्पेस कम और ज़्यादा होता रहता है। और सार्कोमियर मैंने आपको क्या बताया, जो दो जेड लाइन है आपकी, ये यहाँ से और इस वाली जेड लाइन के बीच का जो डिफरेंस है आपका, डिस्टेंस है आपका, ये क्या है आपका सार्कोमियर होता है। देन हम आगे चलें तो हमारा कार्डियक टिश्यू बच गया आपका, कार्डियक मसल जो होती है और स्मूथ मसल होती है। पहले हम बात करेंगे कार्डियक मसल की। इसकी लोकेशन क्या होती है, कार्डियक वॉल, जहाँ पे कार्डियक कहाँ मिलती है आपको, सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स आपका जो हार्ट होता है, हार्ट में आपको कार्डियक वॉल मिलेंगी, जिसका फंक्शन क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट का फंक्शन क्या होता है आपका, पंपिंग ऑफ ब्लड। देन कॉन्ट्रैक्शन, कंपेरेबल टू स्केलेटल मसल बट स्लोअर, ये कंपेयर करें स्केलेटल मसल की तरह ही फंक्शन करेगी, लेकिन इनका फंक्शन कंपैरेटिवली स्लो होगा। देखिए बहुत तेज पंपिंग करने लगा तो आपको क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये स्लोअर फंक्शन करता रहता है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करता, एक कांस्टेंट चलता रहता है। अगर स्पीड फास्ट हुई बीपी आपका हाई, स्पीड स्लो हुई आपकी बीपी लो आ जाता है। इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस कार्डियक मसल सेल हैं जो ये आपकी, ये इंट्राकैलोरी स्पेस भी जो डिस्क है ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डिस्क है, ये स्पेस है, ये आपकी जो डायग्राम है इसका कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपकी बच जाती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के बारे में हम देख लें, स्मूथ मसल के बारे में, नॉन स्ट्रेटिफाइड फाइबर्स जो कि शॉर्टर होते हैं, वह सिंगल न्यूक्लियस, इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें तो एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड आपके मायोसिन प्रेजेंट होते हैं। और फिर लोकेशन की बात कर लें तो ये होलो ऑर्गन जितने भी होते हैं आपके, उनमें मिलेंगे, आईज में मिलेंगे, और जो आपकी स्किन होती है वहाँ पे भी मिलेंगे स्मूथ मसल। इनका फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शन होता है होलो मस्कुलर ऑर्गन के। फाइबर्स के टाइप की बात करें, इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन फाइबर्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, विसरल स्मूथ मसल और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। विसरल स्मूथ मसल देखेंगे, ये कंटेन, इनके अंदर पेस मेकर होता है, मतलब कि पेस मेकर क्या होता है, हार्ट जैसे पंप करता है वो वहां से पेस की जनरेशन होती है, वैसे ही मतलब कि एक रिदम की जनरेशन करने वाला क्या होता है, पेस मेकर होता है। तो ये विसरल स्मूथ मसल है, ये पेस मेकर की तरह एक्ट करती है आपकी। ये कहाँ होता है, जो भी आपके होलो ऑर्गन्स होते हैं वहां पे मिलता है। ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल है, इसमें कोई पेस मेकर प्रेजेंट नहीं होता। ये जो आपकी इरिस होती है आइज की और ब्लड वेसल्स होती हैं वो उनमें प्रेजेंट होता है। और जैसे आपकी इंटेस्टाइन में भी आप देखेंगे ये एक होलो ऑर्गन है ना, इसके अंदर से स्पेस ब्लैंक आपको कैविटी मिलेगी, तो वहाँ पे आपकी कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। अभी आप एक ओवरव्यू ले लेंगे जो हमने पढ़ा उसका। ये नर्वस टिश्यू जो आपको डिस्कस नहीं किया मैंने, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू में मैंने आपको दिखाया है कि नर्वस टिश्यू आपके ब्रेन में ज़्यादातर मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी न्यूरॉन्स जो हैं मिलेंगी। फिर आपके आते कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, एडिपोज टिश्यू पढ़ा, ठीक है। तो इनमें क्या था, लूज कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट थे, कोलाजन प्रेजेंट था, फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट थे आपके। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो टेंडन सेल जो आपकी प्रेजेंट थी और कोलाजिनस फाइबर भी प्रेजेंट थे। फिर ये एडिपोज टिश्यू थे जहाँ पे आपको फैट की प्रेजेंस बताई गई थी, फैट के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा ब्लड में तीन टाइप की हमने सेल्स देखी, एक रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर आपकी कार्टिलेज,
कार्टिलेज में क्या होता है, मैट्रिक्स होती है और कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। आपकी बोन की बात कर ले, बोन के अंदर आपकी कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं और भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। जबकि हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इसमें हमने सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम की जो एक लेयर थी वो पड़ी थी, टिश्यू जो थे। फिर हमने कोल्यूमिनर, इसमें सीलियर ही है ना, तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देन आपका कोल्यूमिनर एपिथेलियम हमने पढ़ा, क्यूबोइडल एपिथेलियम हमने पढ़ा और स्क्वैमस एपिथेलियम हमने पढ़ा था। ठीक है, कोल्यूमिनर के हमने 3 टाइप पढ़े थे। ठीक है, जिसमें से एक सीलियर ही था, इसको यहाँ पे अलग से एक दिखाया गया है। देन हमने मस्कुलर टिश्यू की बात की तो कार्डियक मसल्स बताया गया, जो कि मसल फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन हमने क्या बताया था, स्मूथ मसल बताया था, जिसमें कि मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर तो मसल में तो मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे मस्कुलर टिश्यू में। देन आपकी स्केलेटल मसल बताई थी, जो कि आपके स्केलेटन सिस्टम से एकदम टच में रहती है, इसमें भी मसल फाइबर प्रेजेंट होंगे। मायोइयोफिल एपिथेलियम है, जिसमें मायो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होगी। ये तो इतना आप जाने ना जाने छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक ओवरव्यू था जो आज हमने पढ़ा। देखो यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई गई है, ये एग्जाम्पल भी दिखाए गए हैं। जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यहाँ पे, ये आपका कार्डियक में आपका हार्ट से, जो आपका हार्ट है इससे कर रखा है कनेक्ट, दिख रहा है ना आपको। ये फिर आपकी यहाँ से एक आयोटा के थ्रू जो ब्लड जा रहा है इस पे भी कनेक्ट कर रखा। ये ट्रैकिया है, जो आपका ट्रैकिया में दिखाई गई है एपिथेलियल टिश्यू आपकी जो है। इंटेस्टाइन है, इधर आपकी कोलिमिनर एपिथेलियल दिखाई गई है। ये आपकी किडनी है, किडनी में आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखाई गई है। ये स्किन है, स्क्वामस एपिथेलियम दिखाई गई है। ठीक है, तो आपको ये सब दिखाया गया है। जो हार्ट है, हार्ट के क्या है, हार्ट में इधर जो आ रहे हैं आपको कार्डियक मसल दिखाई गई है। ये आपका यूरिनरी जो ब्लैडर है वो दिखाया गया है। जबकि ये आपकी मायो एपिथेलियम कहाँ है, आपकी मेमरी ग्लैंड में है। स्किन है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात दिखाई गई है। तो ये सब आपका एक जनरल ओवरव्यू था। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।